बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ के सड़क नमाज के लिए नहीं है के बयान पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा ने पलटवार करते हुए उनकी भाषा को सांप्रदायिक माफिया के बराबर बताते हुए पलटवार किया है। उन्होंने पीएम मोदी के आर्थिक संकट को लेकर देश की जनता से की गई अपील, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर अपनी बात कही है। बताते चले, सुल्तानपुर सीट से 2 बार विधायक रहे सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा ज्येष्ठ मास में विशाल भंडारे का आयोजन करते रहे हैं। इस भंडारे में हजारों की संख्या में राहगीर, श्रद्धालु व विभिन्न दलों के नेता शामिल होते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस मंगलवार को भी अनूप संडा के आवास नई सब्जी मंडी पर वही नजारा देखने को मिला। दोपहर से भंडारे की शुरुआत हुई तो हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद चखा। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के सांसद रामभुआल निषाद, इसौली से विधायक ताहिर, पप्पू रिजवान, शकील अहमद, समाजवादी पार्टी के महासचिव सलाउद्दीन अहमद, तेजिंदर सिंह बग्गा समेत सैकड़ों समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। यहाँ सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ अनूप संडा ने सभी को राधे राधे वाला अंगवस्त्र भेंट किया। इस अवसर पर जहां उन्होंने इस आयोजन को सामाजिक भाईचारा बढ़ाने, देश व प्रदेश की विकासवादी सोच व सभी धर्म के समान आदर की भावना को स्थापित करने वाला कदम बताया, वहीं इस भंडारे में शामिल अल्पसंख्यक सहयोगियों का भी आभार जताया। यहाँ सीएम योगी के सड़क नमाज के लिए नहीं है वाले बयान पर पलटवार किया। यहाँ उन्होंने कहा कि कभी कभी सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सांप्रदायिक माफिया जैसा प्रतीत होता है। नीट पेपर लीक मामले में सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार घोषणा और जांच की सरकार है। घोषणा का पहला शब्द व जांच का आखिरी शब्द ले लिया जाए तो कुल मिलाकर यह सरकार घोचू सरकार है। सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावे के उलट यह सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सरकार ने युवाओं का सबसे ज्यादा नुकसान व शोषण किया है। लगभग हर परीक्षा लीक होती है। नौजवानों का करोड़ों रुपया सरकार की थैली में जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, सीएम योगी कभी कभी अपने पद के अनुरूप बात नहीं करते हैं। कभी कभी उनकी भाषा चौराहे के सांप्रदायिक माफिया जैसी होती है। हर ईद व बकरीद में उनका यह बयान सामने आ जाता है। उन्हें अपने बीते 9 सालों के कार्यकाल में जीरो टॉलरेंस की नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। सीएम योगी ने धर्मनिरपेक्षता व संविधान की शपथ ली है। ऐसे में उनका यह बयान सामाजिक वैमनस्यता को फैलाने वाला, समुदाय विशेष को आहत करने वाला और राजनीतिक लाभ के इरादे से दिया गया है। अगर वह प्रदेश में सबकी रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें स्वयं को श्री राम का भक्त कहने का अधिकार नहीं है। पीएम मोदी की अपील पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ देश से पीएम अपील कर रहे हैं, वहीं हजारों करोड़ के जहाज पर बैठकर विदेश यात्रा पर निकल गए। उनके जनप्रतिनिधि लगातार नाटक नौटंकी कर रहे हैं। यह सरकार कुल मिलाकर नौटंकी सरकार है। अभी 6 माह पहले ही पीएम मोदी देश को बड़ी अर्थव्यवस्था बताकर चीन और जर्मनी से आगे होने की बात कर रहे थे। उनका आर्थिक मजबूती का दावा अब खोखला हो चुका है। वर्तमान आर्थिक संकट ने उनके विदेश नीति की हवा निकाल दी है। उनके सारे वादे और दावे खोखले साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री को अपनी अयोग्यता, विदेश नीति और अक्षमता के लिए देश से माफी मांगना चाहिए। पीएम को इजराइल और अमेरिका की चापलूसी बंद करना चाहिए। उन्होंने इजराइल और अमेरिका की चापलूसी से देश का बंटाधार कर दिया है। सपा प्रवक्ता अनूप संडा ने और क्या कहा, आइए उन्हीं से सुनते हैं। विगत 5 वर्षों से 5वां वर्ष है। जेठ माह के किसी एक मंगलवार को हमारे सारे साथी और हम सब लोग मिलकर के श्री बजरंगबली भगवान के इस भंडारे का आयोजन करते हैं और इस भंडारे में शहर और जनपद के हर जाति, हर धर्म, हर विचारधारा के लोग शामिल होते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे एक आमंत्रण पे हमारे अल्पसंख्यक साथी, हर पार्टी, हर दल, हर विचारधारा के लोग इस भंडारे में आते हैं और बजरंगबली का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो क्षेत्र की जनता का, आप सब लोगों का सहयोग है कि ये भंडारा बहुत सुचारू रूप से हर साल चलता है और ईश्वर की कृपा होगी तो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, कैसे सोचते हैं युवा आत्महत्या करें? देखिए, तो पेपर लीक सरकार है और इस सरकार के 2 ही काम हैं, घोषणा और जांच।
घोषणा का पहला अक्षर और जांच का दूसरा अक्षर मिला दीजिए तो शब्द बन जाता है घोंचू। तो एक घोंचू सरकार है जो हमेशा कहती है कि हम सुशासन दे रहे हैं, हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस दे रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी कोई सरकार नहीं हुई। इस सरकार से ज़्यादा नौजवानों का शोषण, बेरोजगारों का शोषण कभी नहीं हुआ, जिसमें हर परीक्षा में करीब करीब पेपर लीक होते हैं और नौजवानों की जेब से करोड़ों रुपया सरकार की थैली में जाता है और नौजवानों को अंत में हताशा हाथ लगती है। प्रधान योगी जी ने कहा है कि सड़क नमाज के लिए नहीं है, अगर आपके पास जगह नहीं है तो जनसंख्या क्यों बढ़ा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? योगी जी कभी कभी अपने पद के अनुरूप भाषा नहीं बोलते हैं, बल्कि योगी जी की भाषा किसी चौराहे के सांप्रदायिक माफिया जैसी होती है। वो माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और मैं उनके ये बयान प्रत्येक ईद और बकरीद पे हर साल सुनता हूँ। अगर 10 सालों में उनको लगता है कि ऐसा चल रहा है तो उनको खुद अपनी सरकार के सुशासन और जीरो टॉलरेंस के बारे में सोचना चाहिए। मेरा ये मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये भाषा समाज में भेदभाव पैदा करने के लिए, एक समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत करने के लिए और सांप्रदायिक वैमनस्य की भावना को उभारने के लिए इरादतन ऐसे बयान देते हैं जो कि उनको नहीं देना चाहिए। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और संविधान की रक्षा की शपथ ली है। अगर उस शपथ की भी रक्षा नहीं ले सकते तो उनको खुद को और श्री राम का भक्त कहने का भी कोई अधिकार नहीं। देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, प्रधानमंत्री ने कई अपील की है, इस अपील का पीडीए परिवार पर क्या असर पड़ने जा रहा है? नहीं, पहले तो प्रधानमंत्री जी पे ही असर पूछ लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने अपील की, अगले दिन विदेश यात्रा पे चले गए और उनकी पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि ये नाटक कर रहे हैं कि कोई साइकिल से जा रहा है और साइकिल के पीछे 20-20 गाड़ियों का काफिला जा रहा है। तो ये नाटक और नौटंकी की सरकार है। प्रधानमंत्री की विदेश नीति फेल है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सुदृढ़ता का दावा फेल है। आज देश एक ऐसे संकट के कगार पर खड़ा है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार को शर्म करनी चाहिए। आप कल्पना करके देखिए कि देश का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है कि आपको साइकिल से चलना चाहिए, आपको ईंधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभी 6 महीने पहले तो कह रहे थे कि हम देश दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, हमारी अर्थव्यवस्था जर्मनी और चीन के जितनी सुदृढ़ है। कहाँ चली गई आपकी अर्थव्यवस्था? प्रधानमंत्री स्वयं ना तो देश की पुरानी 70 सालों से चली आ रही विदेश नीति का पालन करते हैं। उनकी सरकार ने तमाम ऐसे मुद्दे जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व था, जिनके आधार पर कोई भी सरकार रही हो हमारी विदेश नीति चल रही थी, उनका उल्लंघन भी किया है। और अमेरिका और इजराइल की चापलूसों के तरीके प्रधानमंत्री ने बहुत से ऐसे बयान दिए हैं और ऐसी गलतियां की हैं कि आज देश इस संकट के कगार पे खड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी में अगर जरा भी शर्म बाकी है तो उनको देश से अपनी अक्षमता और अपनी अयोग्यता के लिए माफी मांगनी चाहिए। थैंक यू सर। गरीबों पर क्या असर पड़ने जा रहा है इस समय जो संकट आ रहा है? देखिए, हर संकट का अंत गरीब के ऊपर जाता है। अभी आज मैंने किसी समाचार पत्र में पढ़ा कि दुनिया में मात्र कुछ हफ्तों का ईंधन स्टॉक बचा और किसी समाचार माध्यम में ही मैंने देखा कि देश ने तेल मंगाने के बावजूद देश के कुछ प्रधानमंत्री के मित्र उद्योगपतियों ने बड़ी तादाद में विदेश से कच्चा तेल मंगा करके और उसको रिफाइनरी से के जरिए रिफाइन करके उसको विदेशों में निर्यात किया। क्या प्रधानमंत्री को अपने उन मित्रों के ऊपर रोक नहीं लगानी चाहिए थी कि जब देश ऐसे ईंधन के संकट से गुजर रहा है तो पहले देश की जनता की जरूरत पूरी होनी चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री के मित्रों की तिजोरी का मुनाफा बढ़ता रहे, देश का गरीब आदमी चाहे रहे और चाहे न रहे। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मात्र खोखली बयानबाजी करके देश की जनता को देशभक्ति का झूठा सपना दिखा करके इस देश के गरीबों की जेब को खाली करके अंबानी और अडानी की तिजोरी भरने का काम कर रही है।